हेमाजी अपने परिवार की वृद्ध महिला और मुखिया थी। हेमाजी की 2 बेटे और बहुएं थी जो उनके साथ ही रहते थे। बड़े बेटे सनी की पत्नी पूजा संस्कारी और सर्वगुण स्वापन थी। वहीं छोटे बेटे बॉबी की पत्नी तान्या बहुत ही चतुर, चालाक और तेज थी। एक दिन हेमाजी अपनी स्पेशल मिठाई बनाने लगी और बड़ी बहू पूजा को साथ बुला लिया। मिठाई बनाने के बाद हेमाजी ने मिठाई वही रसोई में रख दी। उन्हें पड़ोस में किसी काम से जाना था तो वो अपनी बड़ी बहू पूजा से कहती है कि मैं अजीत जी के घर कुछ काम से जा रही हूँ, तुम मिठाई को थोड़े देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर हेमाजी घर से बाहर चली जाती है और पूजा अपने बेटे की आवाज सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अचानक छोटी बहू तान्या रसोई में आती है और मिठाई की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो मिठाई का एक टुकड़ा लेती है और खा लेती है। तान्या को मिठाई बहुत स्वादिष्ट लगती है और उसके मन में लालच आ जाता है। वह सारी मिठाई एक डिब्बे में रख लेती है और प्लेट में एक टुकड़ा मिठाई का छोड़ देती है ताकि उस पर किसी को शक न हो और वो आराम से सारी मिठाई खा सके। वह मिठाई को एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और मिठाई खाने लगती है। पेट भर मिठाई खाने के बाद वह डिब्बे को छुपा देती है। पूजा अपने बेटे करण को सुला ही रही होती है, तभी हेमाजी घर आ जाती है। हेमाजी आते ही अपनी बड़ी बहू पूजा को पुकारते हुए कहती है, पूजा, अरे ओ पूजा। पूजा सास की आवाज सुनकर भागी हुई आती है और कहती है, जी माँ, बुलाया आपने? हेमाजी कहती है, बेटा जरा मेरे लिए चाय बना देना और हाँ, मेरे लिए वो मिठाई भी ले आना जो आज बनाई है, चख कर तो देखूं कैसी बनी है। पूजा रसोई में जाती है और प्लेट में एक टुकड़ा मिठाई का देखकर चौंक जाती है और हेमाजी को बताने उनके पास जाती है। पूजा अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी रसोई में मिठाई नहीं है, मैंने वही प्लेट में रखी थी पर अब नहीं है। हेमाजी बोली, पर मिठाई तो तेरे सामने ही बनाई थी, फिर कहाँ गई? पूजा बोली, पता नहीं माँ जी, करण रो रहा था तो मैं करण के पास चली गई उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज सुनकर आ रही हूँ। हेमाजी रसोई में जाती है और तान्या भी दोनों की आवाज सुन रसोई में पहुँच जाती है। तान्या अपने आप को सब बातों से अनजान दिखाते हुए बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रही हैं? हेमाजी गुस्से से बोलती है, बहू, पड़ोसी के यहाँ जाने से पहले प्लेट में मिठाई बनाकर यहीं प्लेट में रख कर गई थी, अब देखो प्लेट बिल्कुल खाली है, पता नहीं कौन खा गया। तभी सनी और बॉबी भी घर आ जाते हैं और रसोई से आती सबकी आवाजों को सुन दोनों भाई रसोई की ओर जाते हैं। सनी अपने माँ से मजाक में कहता है, क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? हेमाजी सनी से कहती हैं, अरे देखो ना बेटा, कुछ देर पहले ही मिठाई बनाकर पड़ोस में गई थी, वापस आई तो यहाँ कुछ भी नहीं है, प्लेट बिल्कुल खाली है, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। तान्या पर किसी को शक न हो इसलिए वो अपनी जेठानी पूजा को फंसाने के लिए सबके सामने कहती है, सासू माँ आपके बाहर जाने के बाद तो पूजा दीदी ही थी रसोई में, शायद उन्होंने ही ना खा ली हो। पूजा घबराते हुए बोलती है, तान्या ये तुम क्या बोल रही हो? करण रो रहा था तो मैं कमरे में उसे सुला रही थी। हेमाजी और घर के सभी सदस्य तान्या की बात पर विश्वास कर लेते हैं और पूजा के खिलाफ हो जाते हैं। सभी पूजा को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। तान्या मन ही मन में बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, कितने बेवकूफ लोग हैं ये, मेरी बातों पर कितनी आसानी से भरोसा कर लिया, अब तो मैं कुछ भी चुरा लूं, नाम पूजा दीदी पर ही लगेगा। पूजा घर की बड़ी बहू थी और रसोई का कामकाज, खाने पीने का रख रखाव ज्यादातर वही देखती थी और हेमाजी भी उसे ही सब चीजें रखने को देती थी। पर अब खाने पीने को चीजें रसोई से गायब होने लगी, कभी मिठाई तो कभी काजू बादाम गायब हो जाते और सब उसी पर शक करने लगे थे। एक दिन तान्या को उसकी दोस्त की शादी का इनविटेशन आता है। तान्या बहुत खुश होती है और सोचती है कि अब उसे घर से बाहर निकलने का और नए कपड़े खरीदने का मौका मिलेगा। वो अपने पति बॉबी से नए कपड़े खरीदने और दोस्त को शादी में गिफ्ट देने के लिए पैसे मांगती हैं। तो बॉबी कहता है, तुम्हारे पास इतने तो नए कपड़े हैं, नए खरीद कर क्या करोगी और घर से कोई गिफ्ट दे दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो।
तान्या को बॉबी से तो पैसे नहीं मिलते तो वो पैसों के जुगाड़ में लग जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है, चोरी। तान्या जानती थी कि अगर घर में चोरी हुई तो नाम तो पूजा दीदी का ही लगेगा, इसलिए वो पूरे घर में ताक झांक करना शुरू कर देती है। एक दिन हेमाजी का बड़ा बेटा सनी अपनी माँ के साथ बैठा पैसे के बारे में बात कर रहा होता है। सन्नी अपनी माँ हेमाजी को 10,000 रुपए देता है और कहता है, माँ कल मेरा दोस्त संजय आएगा तो उसे ये 10,000 दे देना। हेमाजी पैसे अपने पास रख लेती है और दोनों की बातें तान्या बाहर खड़ी होकर चुपके से सुन लेती हैं। तान्या को किसी तरह से भी वो पैसे चाहिए होते हैं, तो वो रात को सबके सोने का इंतजार करती है। रात को जब सब सो जाते हैं, तान्या चुपचाप हेमाजी के कमरे में जाती है और 10,000 चुरा कर ले आती है। अगली सुबह सनी को संजय का फोन आता है और वो सनी से कहता है कि मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, तू पैसे लेकर बाहर आ जाना, मुझे आगे काम से जाना है। संजय की बात सुनकर सनी माँ को कहता है, माँ वो जो कल 10,000 दिए थे ना, वो देना, संजय लेने आ रहा है। हेमाजी कमरे में पैसा लेने जाती है और जैसे ही अलमारी खोलती है तो उन्हें पैसे कहीं नहीं मिलते। हेमाजी जोर से चिल्लाती है। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी सदस्य हेमाजी के कमरे में आ जाते हैं। सनी अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ, चिल्ला क्यों रही हो? हेमाजी कहती है, मैंने यही तो वो 10,000 रखे थे जो तूने मुझे कल पकड़ाए थे, अब नहीं मिल रहे। सनी गुस्से से बोलता है, नहीं मिल रहे हैं? क्या मतलब आपका? माँ वो पैसे मेरे दोस्त संजय के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे? हेमाजी अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है, कल जब से तूने मुझे पैसे दिए हैं उसके बाद से तो हमारे घर कोई आया भी नहीं, तो पैसे कैसे चोरी हो गए? हमारे घर में पहले तो खाने का सामान ही चोरी होता था, अब ये पैसे भी चोरी हो गए। बेटा तू बुला ले पुलिस को, यही ठीक रहेगा। सनी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ माँ आप सही कह रही है, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही तान्या बहुत बुरी तरह डर जाती है और सोचती है कि पुलिस आई और घर की तलाशी ली तो उसके कमरे की अलमारी से पैसे मिल जाएंगे और वो फंस जाएगी और उसे जेल भी हो सकती है। उसे समझ नहीं आता कि इस बार पूजा को कैसे फंसाया जाए। तान्या ये सब सोच ही रही होती है तो इसी बीच पूजा अपने पति को उनके दोस्त के सामने शर्मिंदा होने से बचाने के लिए जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर सनी को दे देती है और सनी से कहती है, आप ये पैसे संजय को दे दीजिए। मैंने काफी समय से रोज के पैसों से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर जमा किए थे। पूजा के पास 10,000 देखकर सब लोग पूजा पर शक करने लगते हैं। हेमाजी पूजा से गुस्से में पूछती हैं, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए बहू? तान्या की जान में भी जान आती है, अब उसे भी पूजा पर इल्जाम लगाने का मौका मिल गया। तान्या भी सबके साथ पूजा पर इल्जाम लगाने लगती है और पूजा से कहती है, दीदी अब पैसों की चोरी भी शुरू कर दी आपने, हद हो गई आपकी। अपने ही घर में चोरी, दीदी आपको ये बातें शोभा नहीं देती। पूजा सबको समझाने की कोशिश करती है पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस चोरी की पूरी बात सुनने के बाद सबसे पहले पूजा से पूछताछ करना शुरू कर देती है और पूजा पुलिस के सभी सवालों का सही सही जवाब दे देती है और उसके पास ये पैसे कहां से आए सब बता देती है। सनी और हेमाजी की बातों से पुलिस को पता चलता है कि जो 10,000 चोरी हुआ है वो 100 के नोटों की गड्डी थी और पूजा के 10,000 में 50, 100 और 500 के नोट थे। पूजा पुलिस के सामने बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस घर में एक एक कमरे की तलाशी लेना शुरू करती है। जब पुलिस तान्या के कमरे की तरफ बढ़ती है तो तान्या पूरी तरह से डर जाती है। उसे अपनी आंखों के सामने जेल नजर आने लगती है। पुलिस को तान्या के कमरे की अलमारी में कपटों के नीचे नोटों की गड्डी रखी मिल जाती है और साथ में काजू बादाम और 1-2 मिठाई के टुकड़े भी मिल जाते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तान्या फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। माँ माफ कर दीजिए मुझे, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। हेमाजी गुस्से से तान्या को बोलती है, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू पूजा को दोषी बना दिया।
तुझे हमसे नहीं पूजा से माफी मांगनी चाहिए। तान्या रोते हुए अपनी जेठानी पूजा के पैरों में जाकर बैठ जाती है और माफी मांगने लगती है। पूजा तान्या से कहती है, कोई बात नहीं तान्या, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा भी तो है, तुम किसी भी चीज को ले सकती हो, पर बता दिया करना। पूजा की बात सुनकर तान्या सबसे कहती है, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ और आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। फिर हेमाजी और परिवार के सभी सदस्य भी पूजा से माफी मांगते हैं और पूजा सबको माफ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, कोई कितनी भी चालाकी करे, झूठ बोलकर किसी को भी बदनाम करे, पर एक न एक दिन झूठ से पर्दा उठ जाता है, सच सबके सामने आ ही जाता है। मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।